मोदी सरकार 2024 में नहीं आएगा। ये मैं जंतर मंतर पे आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और ये ऑल इंडिया डिफेंस फेडरेशन। अब हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ोगे ना? नहीं। अब नहीं पढ़ोगे ना? सीख लिए ना पहले पढ़े थे ना अभी पढ़ेंगे। आप नहीं पढ़े होंगे, पढ़ते हैं ना लोग। अभी ऐसा मुद्दा 2024 से चुनाव से पहले आएगा कि उबाल खा के इसी में से कई लड़के गालियां देना शुरू करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, हम जैसे लोगों को गालियां देने का काम करेंगे भी यहाँ खड़े होके। इतना हिंदू मुस्लिम में और धर्म की राजनीति में लीन हो जाएंगे। ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत, दलित, ये ओबीसी, ये एसटी अभी लग जाएंगे सब उसी में। ऐसे मुद्दे चलाए जाएंगे इस देश को बड़गलाने के लिए। गोदी मीडिया का ठेका है ना, आपके दिमाग में जहर भरने के लिए गोदी मीडिया को ठेका दे रखा है ना। कसम खाओ कि नहीं देखूंगा आज से कोई भी न्यूज चैनल। मैं क्लियर कर बोलता हूं आपके सामने, और मैं आपकी सभी की तरफ से मैं कसम खाता हूं कि ये आज तक जी न्यूज, जी चैनल ये मत देखिए, मैं नहीं देखूंगा। मैं आपके सामने कसम खाता हूं। लेकिन ये न्यूज आप दिखाइए, ये गोदी मीडिया गोद में बैठे। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है ये बिकाऊ मीडिया है। उसका हमारा ऑल इंडिया डिफेंस फेडरेशन तथा हमारे एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम के लोगों ने पहचान लिया। और 2024 को, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे 5-5 वोटर है, हमारे माँ बाप है, हमारे बीवी बच्चे हैं। मोदी सरकार 2024 में जाएगा, ये मैं आज आपके सामने जंतर मंतर पर ऐलान करता हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मोस्ट बैकबोन ऑफ द इंडियन डिफेंस का, उसके लोग यहाँ पे चिल्ला रहे हैं। आखिर गोदी मीडिया दिखाने आई आप लोगों को? दिखाई एक भी नेशनल न्यूज चैनल यहाँ पे है? बहुत हुआ पेट्रोल डीजल पे मार। अब की बार मोदी सरकार 30 रुपए तो खरीद रहा होगा ना पेट्रोल डीजल? मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा? सपने में मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो? सपने में मिल सकता है, हकीकत में नहीं। हाँ, ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ना प्रोग्राम में, भारत की एक राजनीति ऐसी है जहाँ पे जितने बड़े आप सपनों के सौदागर होंगे उतना जल्दी आप पीएम सीएम बन सकते हैं। आपको सपना बेचना आना चाहिए। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में कैसा सपना था, आज हवाई अड्डा के पास से शायद गुजर जाए तो 50 रुपए फीस ले, कितनी बार झांक के देखा उसमें। लेकिन आप अपने जीवन में पकौड़े बेचने लायक भी नहीं रह जाओगे। इंजीनियरिंग किया है आपने पकौड़े बेचने के लिए नहीं, एमबीए किया है पकौड़े बेचने के लिए नहीं, 20-20 लाख आपके माँ बाप ने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया है आपसे पकौड़े बिकवाने के लिए नहीं। 20 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं थी पकौड़े बेचने के लिए। कोई आपको 10वीं पास करने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों नमस्कार। देश की कोई ऐसी जनता है जो सुकून की नींद सो रही है आज के वक्त में? शायद कोई नहीं है। ये लोग पुरानी पेंशन के डिमांड के लिए आज जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं और हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि इस देश की मीडिया मर चुकी है। अगर वो इन लोगों को दिखाना शुरू कर दे और सवाल पूछना अगर सरकार से शुरू कर दे, जो बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे करके आई थी, तो यकीनन मैं हर वक्त कहता हूं कि 7 सवाल का जवाब ये सरकार नहीं दे सकती। पहले इनसे जानते हैं, फिर मैं अपनी बात बोलता हूं कि पुरानी जो पेंशन है उसको ये लागू करने की बात कर रहे हैं और नए जो पेंशन का स्कीम सरकार लेके आई है उसके खिलाफ ये विरोध है। नेताजी का भी पुराना पेंशन लागू कर दो, नया पेंशन एक नया नियम ले आओ, एक नेता को 6-6 बार पेंशन। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जीवन लगाई है देश के सेवा में, वो लोग रोड पे चिल्ला रहे हैं। बैंक वाले को दिखाया, अब इनको देखिए। आप लोग नए पेंशन स्कीम के खिलाफ में यहाँ पे खड़े हैं, पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा लगता है कि पुराना वाला अच्छा था, नया वाला खराब है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये हम कहना चाहेंगे कि पुराने पेंशन स्कीम में मिनिमम जो पेंशन अश्योर्ड है, कम से कम आज बंदा को जो है अगर रिटायर हो गया 9,000 से कम मिलेगा। उसके ऊपर महंगाई राहत 6 महीने बढ़ती वो भी मिलेगा। और जो 20 साल के ऊपर नौकरी करेंगे उनको जो है उनका पगार का लास्ट पगार का 50% जो है उनको पेंशन बैठता है उनके बेसिक के हिसाब से। नई पेंशन स्कीम के अंदर ऐसा कोई अश्योरिटी नहीं है, एश्योरेंस नहीं है। उसके अंदर जो है जो बंदा रिटायर होगा उस टाइम में उसके जो भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, 5-6 जो LIC है, ऐसे SBI इसमें इन्वेस्ट करता गवर्नमेंट, 60% जो है वो जब रिटायर होगा 60% वापस देंगे, 40% जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें जो रिटर्न्स आएंगे उसमें पेंशन मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कि 2004 में जो पॉलिसी ने सरकार ने लागू किया उसके बाद में जो लोग रिटायर हो गए, खास करके जो कंपेशन अपॉइंटीज है वही लोग रिटायर हो गए 18 साल के अंदर, तो उनको पेंशन 2,500 से लेकर ज़्यादा से 4,500 मिला। आप देखिए कि आज गरीबी रेखा भी कम से कम महीने में जो है कितना आपको पता है
अभी 4,000 में एक फैमिली उसने गुजारा करना है, 3 लोग 4 लोग का कैसे गुजारा हो सकता है। तो इसीलिए जो हम लड़ रहे हैं कि जब जैसा आपने दुरुस्त खुद ही कहा आपने, पार्लियामेंटेरियंस को अगर या जो हमारे असेंबली के जो एमएलए से 40 दिन अगर वो उन्होंने अपना टाइम निकाल दिया एमएलए एमपी, उनको जो फुल पेंशन जो है मिलता है, तो और वो पेंशन तो रात रात डिसाइड करते कितना मिलेगा, पगार कितना मिलेगा। कर्मचारी जो है कि लगातार जो सर्विस करके 40 साल 25 साल से लेकर 40 साल तक नौकरी करते हैं लोग, क्योंकि जैसा SC ST अगर लेट उम्र में आ गया। मैं जानता हूँ सब कुछ, मेरा सवाल सिर्फ एक है, जो आप कह रहे हो वो सब मैं जानता हूँ। मैंने पूछा इसलिए कि दर्शकों को पता चले कि आप किस लिए खड़े हैं। सरकार के पास खजाना खाली पड़ा है और यही वजह है कि जिस पेंशन योजना की आप बात कर रहे हैं पुराने की, वो नहीं देना चाहती है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। पैसा तो मित्रों के लोन माफ, 12-12 लाख करोड़ मित्रों के लोन माफ होते हैं, 25 लाख करोड़ का NPA 8 सालों में, जो 2.5 लाख करोड़ था 2014 में। NPA समझते हैं ना सब आप खुद ही बता रहे हैं, इसलिए आपको बोलने तो बता इसलिए रहा हूँ कि आप जो सोच रहे हैं, आप कितना भी चिल्लाते रहो, ये देने को राजी नहीं होंगे। इसीलिए आज जो है कि हमारे जो नेतृत्व है ऑल इंडिया की, जैसा सेंट्रल ट्रेड यूनियन नेतृत्व भी अभी आके यहाँ पे मार्गदर्शन किया। यहाँ के दिल्ली के जो सांसद है आपके संजय सिंह साहब, उन्होंने एक मार्गदर्शन किया। जैसा आप खुद ही कहा कि 12 लाख करोड़ जो है कि सरकार ने लोन दिया सरमाएदार लोगों को, चाहे अंबानी हो अदानी को, उसमें से सिर्फ कुछ 86 के या 79 करोड़ रुपए वापस आ गए, उन्हें से 1000 करोड़ वापस आए, बाकी में NPA में सरकार ने माफ़ किया। और जैसा अभी उनका जो टैक्स है, उनका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 30% से 22% लाया। हमारे लिए तुम दूध के लिए भी, दही के लिए भी, चावल आटा के लिए जो है GST लगा दिया। तो ये सरकार का जो मंशा है सिर्फ पूंजीपति को बढ़ावा देना और पूरा कर्मचारी को, गरीब वर्ग को जो है, यही तो अच्छे दिन थे जो अभी आप खड़े हो जंतर मंतर पे। इसलिए तो हम अब समझ में आ रहा है अच्छे दिन क्या दिखा रहे सरकार के। अच्छे दिन कौन थे वो हम बोलते, वही हमारा जो है पूरे बुरे दिन वापस कर दीजिएगा, अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए। सब दुनिया बोल रही है, हम भी वही कह रहे हैं। मोदी जी का नारा याद है, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो जितनी महंगाई बढ़ रही है, आप सरसों तेल हो गया मान लीजिए 200 रुपये लीटर, आपके किचन का, घर का राशन का खर्चा कम से कम डबल हो गया होगा आज के रेट में महंगाई की वजह से। लेकिन पेंशन आपके काट छांट करके किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए, नहीं लगता कि ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है? बिल्कुल बेवकूफ़, इसीलिए तो हम ये संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में जो आके अभी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने शुरुआत की है। पिछले 18 साल में स्थानीय लेवल में हम आंदोलन करते आए हैं, बट सेंट्रल लेवल में दिल्ली में आके हम लोग ये बिगुल बजाया। इसके बाद में अभी जो रेलवे के हमारी जो देता है ऑल इंडिया, क्योंकि रेलवे का जो मेजॉरिटी ज़्यादा है, उन्होंने भी अनाउंस किया कि भविष्य में कुछ ही महीनों के अंदर पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन से मिलकर पूरा एक लड़ाई करेंगे कि NPS चाहे स्टेट का होगा या सेंट्रल का वापस होना ही होगा। नहीं होगा तो हम छोड़ेंगे सड़क से लेकर पार्लियामेंट, तो जो है हम लोग अपने माध्यम से लड़ाई करेंगे। आप एक बात बताइए, आप नए और पुराने पेंशन के बीच में लड़ाई कर रहे हैं। अब तो मौजूदा सरकार, मोदी सरकार, तो पेंशन का सिस्टम ही ख़त्म कर रही है। आपके सेना में बहुत सारे आपके बच्चे होंगे अग्निवीर, ना उनको पूर्व सैनिक का दर्जा मिलेगा, ना कोई पूर्व सैनिक की फैसिलिटी मिलेगी, ना कोई फॉर्मल बेनिफिट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। 4 साल नौकरी करो और जाओ। तो जो सरकार पेंशन खत्म करने पे तुली है, जो मिल रहा है हो सकता है अगली बार वो भी खत्म कर दे 2024 में जीत के। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ जो OPS से रिलेटेड कर्मचारी नहीं आए, जैसे हमारे इसलिए अभी 35 साल नौकरी हो गए, 1 साल में रिटायर हो जाएंगे, ऐसे रिटायर हो गए कर्मचारी भी आए, सब मिलकर एकत्रित होकर लड़ रहे हैं कि चाहे OPS हो या NPS हो, एकता से पुराने नए सब मिलकर, क्योंकि हमें पता है कि भविष्य में जिस तरह सरकार का जो पलड़ा भारी होगा आगे चलकर, जो आज पुराने लोगों को पुराना पेंशन मिल रहा है वो बंद हो सकता है, बंद करेगा गवर्नमेंट। इसीलिए हम लोग सब एकत्रित होकर एकजुट से संघर्ष कर रहे हैं कि भाई सरकार के जो मंशा को जो निस्तनाबूद करे। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे शुरुआत कि इस देश में आप अपने मुद्दे के लिए खड़े हैं, बैंक वाले अपने मुद्दे के लिए खड़े थे, सारे सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। सुबह उठ के नौकरी पे पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि आज नौकरी बचेगी कि जाएगी, ये हाल बना रखा है इस देश में। जिस सरकारी नौकरी को करके आप सोचते थे कि कम से कम सुकून है, ज़िंदगी में मेरी आराम रहेगी, बुढ़ापे में पेंशन में कट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले सामने बैठे थे ना, अभी लोग हैं ना, हम साथ में ही हैं। आप साथ में ही थे ना, साथ में थे ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या हाल होने जा रहा? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उन्होंने जो है 7 अलग अलग जो है इसमें कॉर्पोरेशन में एक कर दी, जिसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। हमारे संघर्ष के बलबूते अभी सरकार ने हाईकोर्ट, चेन्नई हाईकोर्ट में प्रॉमिस किया कि जो आपके कर्मचारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अधीन ही रहेंगे, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि भाई
जो डिफेंस है देश के सुरक्षा की बात है, देश के जो है इज्जत की किसकी बात बातों है। पे भरोसा कर रहे हो आप? हम लड़ रहे हैं, आप भरोसा नहीं, कर किसकी? रहे हैं, आप लड़ जो रहे हैं। स्टेटमेंट बता रहे हो, अच्छे दिन का भी स्टेटमेंट था, महंगाई के मार का भी था, बहुत हुआ महंगाई की मार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल पे मार। अब की बार मोदी सरकार 30 रुपए तो खरीद रहा होगा ना पेट्रोल डीजल, मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा? सपने में मिल रहा है, क्या बात कर रहे हो? सपने में मिल सकता है, हकीकत में नहीं। हाँ, ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ना प्रोग्राम में, भारत की एक राजनीति ऐसी है जहां पे जितने बड़े आप सपनों के सौदागर होंगे उतना जल्दी आप पीएम सीएम बन सकते हैं। आपको सपना बेचना आना चाहिए। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में कैसा सपना था, आज हवाई अड्डा के पास से शायद गुजर जाए तो 50 रुपए फीस ले, कितनी बार झांक के देखा उसमें। हवाई चप्पल डालने सीरियस के बाद- नोट पे ये देश में, इस देश में सपने बेचे जाते हैं और कौन कितना बड़ा सपना बेच सकता है उसका उदाहरण सारा आपके सामने है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये भारत देश जहां की 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज के लिए टिका के रखा जाता है और उनको जब हवाई जहाज का सपना दिखाया जाता है, क्या खुश होते होंगे। आप भी खड़े हैं, बताइए क्या लगता है आपको? ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात हो, हर चीज तो प्राइवेटाइज किया है। सुबह उठ के आप नौकरी पे पहुंचते होंगे, कहीं ना कहीं मन में रहता होगा पता नहीं आज क्या होगा। ये हाल बना रखा है। ये तो मोदी साहब का जुमला है। वो जुमला करते करते अभी वो जुमला 2024 में नहीं रहेगा। हमारे ऑल इंडिया डिफेंस फेडरेशन ने तय कर लिया कि 2024 में जो ये मोदी साहब जो खिचड़ी पका रहे ना, ऊपर नीचे कोयला डाल के, वो खिचड़ी नहीं पकेगी जब तक हमारी पुरानी पेंशन हमारे कर्मचारियों को लागू नहीं करेंगे। मोदी का 2024 का सपना हम चूर चूर करके रहेंगे। ये हम आपसे इसी जंतर मंतर में वादा करते हैं। और ADF जिंदाबाद, लाल झंडा आपको एक चीज बताता हूँ, वापस लो। आपको एक चीज बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन एम्प्लॉय करीब करीब 41 लाख सैंक्शन पोस्ट है, 32 लाख उसमें से भरे हुए हैं, 8 लाख खाली हैं। मैं सिर्फ सवाल इतना रखना चाहता हूं कि आप सारे एम्प्लॉय का वोट किस तरह से लिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम की चाल कर रहे हैं, वो आज ही हमारे सामने संजय साहब ने बता दिया। और हम भी जानते हैं, इतने हम बेवकूफ नहीं है। हम संजय साहब ने बताया, उससे आपको समझ में आया, आपको खुद समझ में नहीं आए थे 8 सालों में? 8 सालों में हमको समझ में आया, उसमें कोई नो डाउट। लेकिन जो हमारा ऑल इंडिया डिफेंस फेडरेशन है, उन्होंने दिमाग में डाल दिया कि ये जो चाल खेल रहे हैं, ये आप संघर्ष आपस में झगड़ा करके लगा रहे हैं, वो संघर्ष हमने देख लिया। और उस संघर्ष के तहत मोदी सरकार 2024 में नहीं आएगा। ये मैं जंतर मंतर पे आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और ये ऑल इंडिया डिफेंस फेडरेशन अब हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ोगे ना? नहीं अब नहीं पढ़ोगे ना? सीख लिए ना? ना पहले पढ़े थे ना अभी पढ़ेंगे। नहीं, आप नहीं पढ़े होंगे, पढ़ते हैं ना लोग। अभी ऐसा मुद्दा 2024 से चुनाव से पहले आएगा कि उबाल खा खा के इसी में से कई लड़के गालियां देना शुरू करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, हम जैसे लोगों को गालियां देने का काम करेंगे भी यहाँ खड़े होके। इतना हिंदू मुस्लिम में और धर्म की राजनीति में लीन हो जाएंगे। ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत, दलित, ये ओबीसी, ये एसटी, अभी लग जाएंगे सब उसी में। ऐसे मुद्दे चलाए जाएंगे इस देश को बड़गलाने के लिए। गोदी मीडिया का ठेका है ना, आपके दिमाग में जहर भरने के लिए गोदी मीडिया को ठेका दे रखा है ना। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया है। उसका हमारा ऑल इंडिया डिफेंस फेडरेशन तथा हमारे एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम के लोगों ने पहचान लिया। और 2024 को, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे 5-5 वोटर है, हमारे माँ बाप है, हमारे बीवी बच्चे हैं। मोदी सरकार 2024 में जाएगा, ये मैं आज आपके सामने जंतर मंतर पर ऐलान करता हूं। अगर मोदी सरकार ने हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम चालू नहीं की तो मोदी सरकार सोच लेना कि तुम 2024 के बाद नहीं आएगा। ये जुमला, ये अच्छे दिन, बुरे दिन, ये तेरे बुरे दिन चालू हो गया आज से। सवाल यह है कि क्या ये अपने मुद्दे पे रह पाएंगे और क्या इनको रहने दिया जाएगा। इस देश को अगर बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा, चाहे इनकी भविष्य की बर्बादी हो या नौजवानों को भविष्य की बर्बादी हो, इनके बच्चों की बर्बादी हो, गोदी मीडिया का नाम सबसे पहले आएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, ये 10 साल लौट के उन नौजवानों की जिंदगी में कभी नहीं आएगा जिनकी जॉब की उम्र निकल गई। ये 10 साल उनके जीवन में कभी नहीं आएगा। कोई पीएम, कोई सीएम, कोई मंत्री बन के उसके पेंशन चालू रहेंगे, उनको सब सुविधाएं मिलेगी जीवन पर्यंत, लेकिन आप अपने जीवन में पकौड़े बेचने लायक भी नहीं रह जाओगे।
इंजीनियरिंग किया है आपने पकौड़े बेचने के लिए नहीं, MBA किया है पकौड़े बेचने के लिए नहीं, 20-20 लाख आपके माँ बाप ने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया है आपसे पकौड़े बिकवाने के लिए नहीं, 20 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं थी, पकौड़े बेचने के लिए कोई आपको 10वीं पास करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आप विकसित देशों की तरह देश के विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे और देश के नब्ज को पहचानना शुरू करेंगे कि जिसको हमने सत्ता सौंपा है वो हमारे देश को किस ओर ले जा रहा है, जिस दिन इसको पहचानने की क्षमता आप में आ गई ना, उसी दिन ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। और उसी भारत जो सोने की चिड़िया है अभी भी, उसी सोने की चिड़िया को लूट लूट के धन्ना सेठ कोई विदेश में जाके मौज कर रहा है, लूट के कोई देश में ही मौज कर रहा है। सोचिएगा, नहीं तो इसी लाइन में खड़े नजर आएंगे। कोई गोदी मीडिया दिखाने आई आपको? गोदी मीडिया तो गोद में बैठी है नरेंद्र मोदी के। नहीं, आप लोग इतना हजारों के तादाद में है, यहाँ तो 10 लोग धरना करने आते हैं, आप लोग हजारों के तादाद में है और आप इस भारत के निर्माता है। सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मोस्ट बैकबोन ऑफ द इंडियन डिफेंस का, उसके लोग यहाँ पे चिल्ला रहे हैं। आखिर गोदी मीडिया दिखाने आई आप लोगों को? दिखाई एक भी नेशनल न्यूज चैनल यहाँ पे है? मैं वही बता रहा हूँ कि गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी के गोद में बैठी है। जो नरेंद्र मोदी बोलेगा वही गोदी मीडिया दिखाएगी, और गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, लेकिन आपके जैसे सच्चे लोग हैं वो दिखाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि भारत माता की जय। क्यों? क्योंकि आप जैसे सच्चे और अच्छे लोग और आपके जो न्यूज़ चैनल है वो आज ना कल पक्का न्यूज़ में आएगा। और न्यूज़ में आने का, हमको कोई न्यूज़ में आने का शौक नहीं है, लेकिन हमारा जो दर्द है वो दर्द मोदी तक और सरकार तक जाना चाहिए। और जो भी 2024 नरेंद्र मोदी ने दिमाग में डालना चाहिए, तुम्हारे ख्याली पकौड़े बहुत हो गए, अब मुश्किल है, क्योंकि हमारी जनता है सावधान हो गई। ये गांव में 500 और 1000 रुपये देने से नहीं चलेगा। अभी लोग जाग गए, और जागने के बाद जो आने वाले दिनों में भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। ये मैं इधर ही जंतर मंतर पे आपको बता रहा हूँ। ये मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जो माहौल बना है, मैं गांव से भी बिलोंग करता हूँ, हर जगह मैं पूछता हूँ क्या क्या है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ गोदी सरकार। याद रखिएगा, जो 80 करोड़ जनता इस देश में, अगर 35% वोट मौजूदा सरकार को मिला था तो 65% वोट किसी और को भी लोगों ने दिया था। बेशक वो बिखरे हुए थे। एक सवाल मेरा है आप लोगों से, जिस गोदी मीडिया को आप देखते हो, क्या आज से कसम खाते हो कि उसको देखना बंद कर देंगे जो आपकी समस्याओं को नहीं दिखाता है? क्यों टीवी रिचार्ज कराते हो? क्यों टीवी रिचार्ज कराते हो? मत कराओ ना। आपके पैसे ले करके वो अरबपति और करोड़पति बन रहा है, फिर आप उस टीवी को क्यों देखते हो जो आपको नहीं दिखाता, आपके समस्याओं को नहीं दिखाता? कसम खाओ कि नहीं देखूंगा आज से कोई भी न्यूज चैनल। मैं क्लियर कर बोलता हूं आपके सामने, और मैं आपकी सभी की तरफ से मैं कसम खाता हूं कि ये आज तक जी न्यूज, जी चैनल ये मत देखिए, मैं नहीं देखूंगा। मैं आपके सामने कसम खाता हूं। लेकिन ये न्यूज़ आप दिखाइए, ये गोदी मीडिया गोद में बैठे, लेकिन हमारे पैसे से, हमारे रिचार्ज करने से इनको टीआरपी मिलती है, जो टीआरपी मिलती है, और हमारे दम पे इनको टीआरपी मिलती है। का पैसा का एडवर्टीजमेंट भी मिलता है, आप देखते हो तब एडवर्टाइज का पैसा भी मिलता है, लेकिन हमारा कहना यही है, हम कसम खाते हैं। एडवर्टीजमेंट का पैसा आपका टैक्स का पैसा है जो सरकार देती है एडवर्टीजमेंट, तो इसीलिए हम कसम से, जो नमक खरीदते हो उसमें भी टैक्स देते हो। ये तो मोदी तो अभी पता नहीं कि मैं गलत बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि न्यूज़ में हूँ, नहीं तो और कुछ बोल देता आपको। तो ये बातें हैं कि मैं किसकी गर्लफ्रेंड से भी मिलने जाना है ना, तो उसके ऊपर भी अभी मोदी टैक्स डालेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। याद रखिएगा, अगर 500 1000 रुपए और एक पौवा में अगर वोट बेचेंगे तो जिंदगी में आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा ही, और आपका भी भविष्य अंधकार में जाएगा। लेकिन दिनकर जी ने कहा है, लेकिन होता भूडोल भवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल भवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल होकर भ्रिकुटी चढ़ाती है। कोपाकुल मतलब कष्ट से, दुख से, और भ्रिकुटी मतलब भौएं, गुस्से में। लेकिन होता भूडोल भवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल होकर भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय की घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नमस्कार।